क्या नाम है आपका? सुरेंद्र साहब। आपके बेटे को शक के आधार पर मार दिया गया है। जी, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। अब क्या शक था हमको नहीं मालूम है ना। बाजार से आ रहा था, उसके बाद मालूम हुआ कि घर नहीं आया, तो हम लोग खोजबीन किए उनको। उस खोजबीन में नहीं मिला। हम लोग कहें कि अब क्या हुआ नहीं हुआ, लेट हो गया, फिर कल देखेंगे। तो 2 बजे रात के हमारे ग्रामीण लोग वहाँ रहते हैं, तो वो आके बताते कि हे बउआ यहाँ के बेटा के मार देलक। हम कहली के? तो जीवन मुखिया माना मुखिया के लड़का। हम कहली कहला? तो की जाने गेल कहला मारलक हवे, है ना, हल्ला करते रहलक, मार देलक कहला। तो हम लोग वहाँ पर गए तो कहा लोग कि स्पर्श नहीं कीजिए। तो ऐसे ही नाक के ऊपर ऐसे देखे, अथी करके देखे, लेकिन सांस नहीं था। फिर हम प्रशासन को खबर किए, प्रशासन लोग आए, देख सुन किए, सारा कुछ अपना मैटर किए, लेकिन वो जीवित नहीं था। उसके बाद में फिर महिला के घर में गया, तो उसको पत्नी कही कि हाँ हम लोग मिल के इसको मारे हैं। जीवन मुखिया की पत्नी स्वीकार की कि वो लोग मिलके मारी है। जी, क्यों मारी है सो बताए? ना वो सब हमको नहीं पता हुआ कुछ। अच्छा, वो लोग बता नहीं रही है कि क्यों मारी है? ये बात हमको नहीं मालूम है। पुलिस प्रशासन वाला लोग ही पूछे उनसे। अच्छा, तो जी। पुलिस को बताई लेकिन आपको नहीं बताया? जी ना। अरेस्ट हुआ है कोई या नहीं? हाँ, वो महिला, उसकी माँ, उसकी पत्नी अरेस्ट हुई है। अच्छा, महिला और उसकी सास अरेस्ट हुई है, जी। जीवन नहीं हुआ है। जीवन नहीं हुआ, फरार है। जीवन आपके बेटे का दोस्त था ऐसा सुनने में आया है। जी। बचपन से साथे रहता था। कुछ दिनों से, बचपन से नहीं, कुछ दिनों से। जी। तो क्या ऐसा दुश्मनी क्या था या क्या ऐसा वजह था कि मार दिया है? आंदोलनी हमको सर कुछ मालूम नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ ये हमको कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, कुछ भी मालूम नहीं। जी ना। आपका बेटा क्या करता था? बेटा पान की दुकान करता था। परसौनी चौक पर। हाँ, पहले शिवहर में करता था, फिलहाल में परसौनी आया था। जी। इनका बेटा पान का दुकान चलाता था और इनका बेटा का दोस्त ही था जीवन मुखिया, जो इनके बेटे के साथ रहता था। अचानक उनकी पत्नी स्वीकार करती है कि हम लोग मिल के मारे हैं। आप समझ सकते हैं क्या वजह हो सकता है, क्यों मारा होगा। ये लोग जब पहुंचे तब मर चुका था। ये लोग थाना के बुलाए, पुलिस आई। आखिर पुलिस को किस प्रकार क्या बताए, किस वजह से मारा गया है, ये तो पुलिस बताएगी। अच्छा, किस तरह से मारा है? उसको तो हम लोग देखे 5-6 चाकू मारा हुआ है, और पीठ पर बहुत सारे लाठी मारा हुआ है। उसके बाद में क्या कहते हैं कि माथा पर भी मारे हुआ है, बाह में इस पार से ऊपर चाकू होल था। पुलिस वाले ने देखे सब उल्टा पुल्टा के, है ना, यहाँ भी चाकू मारा। शादी होल था बेटा का? शादी नहीं हुआ था अभी। नहीं। जी। अब भाई हैं। जी। क्या कहेंगे भाई की मौत के बारे में? आपसे छोटा था या बड़ा? बड़ा। क्या कहेंगे आप? क्या जो ये मारा है उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। कुछ तो आप लोगों को पता होगा किस वजह से मारा है। नहीं, ये सब कुछ नहीं मालूम। मतलब उससे ना कभी दुश्मनी, ना कभी ऐसा कोई मतलब मैटर हुआ था कि हाँ उससे दुश्मनी हो, ये सब कुछ नहीं था। अब क्यों मारा, कैसे मारा, ये नहीं मालूम हमको। नहीं मालूम है। जी नहीं, गांव में और किसी से कोई दुश्मनी ऐसा? कोई दुश्मनी नहीं। किसी से भी सर पूछ सकते पूरे हैं। पूरे मतलब अचानक मार दिया? जी अचानक। पूरे गांव में आप कहीं भी खबर भी जाके पूछ लीजिए किसी से, कोई लड़का कैसा था, किसी से लड़ाई झगड़ा करता था कि क्या था नहीं था, वो लोग बता दे। कहीं भी अच्छा, गाँव में। शरीफ था। बाप रे बा लइका था ये शरीफ केकरो उलट के बेचारा ना तकत रहलै केकरो ना ऊ न मारले से नसेरी रहलै है। अच्छा, नशेरी है। हाँ, नशे में मारा है। नशे मारले है उछराई से। आप लोग ग्रामीण हैं, जी सर, क्या कहेंगे कि हमारा वो पोता लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था, बहुत पढ़ लिख के विद्वान था। अपना वो कहता था कि जब हमारा नौकरी उकरी हो जाएगा तब शादी ब्याह करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा लड़का था। तो फिर क्यों मार दिया है? अब मार दिया क्या कि उसको क्या था ना था, उसे उहे जानेगा, जीवने मुखिया जानेगा। हम लोग तो देखे नहीं। ऊपर पोटा बड़ा पियक्कर है। पियक्कर है। ऊपर पुट्टा अच्छा, जीवन मुखिया है जो पिया पीने वाला पीने वाला है ऊपर पुट्टा। नशे के हालत में ऐसा किया है। हाँ, नशे के हालत में। आज एक पिता का सहारा सर से उठ गया। अपने बेटे का जो सोचे होंगे कि बेटा जन्म लिया होगा तो सोचे होंगे जब हम बुजुर्ग होंगे तो बेटा सहारा बनेगा, लेकिन एक पिता जो अपने जवान बेटे का जो
देख लीजिए, बोला भी नहीं जा रहा है हमको कि किस प्रकार से बेटा, जवान बेटे का उतरी अपने गले में पहन करके और बेचारा रो रहे हैं। बेटा, जवान बेटा जो 32-33 साल का था और उस बेटे को निर्मम तरीके से, एकदम निर्दयी बन करके इस तरीके से मारा है, जो आप देख भी नहीं सकते हैं। उसकी तस्वीर अगर हम डालेंगे तो इस तरीके से मारा गया है। और ये कह रहे हैं, दिखाए हम लोग को फोटो, और बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया है। कोई दुश्मन भी इस तरीके से किसी को नहीं मार सकता है, इस तरीके से मारा गया है। लेकिन पति, पत्नी और माँ तीनों मिलकर के एक इंसान को क्यों मारेगा? क्या वजह हो सकता है? हालांकि जीवन मुखिया फरार है। अगर पुलिस के हत्थेचर है तो सच्चाई का पता चले। जीवन मुखिया की माँ और पत्नी दोनों पुलिस के हिरासत में है। हालांकि अभी हम लोग वहाँ पर थे तो उसका मेडिकल होने भी आया था, वो गर्भवती है। लेकिन सच्चाई क्या है, क्यों मारा गया है, ये किसी को पता नहीं है। वो ही बताएगा जीवन मुखिया जब अरेस्ट होगा। आप लोग कमेंट करिए, और जीवन मुखिया कहीं भी देखे तो वैसे दरिंदे के पुलिस के हिरासत करवा दीजिए, गिरफ्तार करवाइए। आप लोगों को एक उपकार होगा कि ऐसे लोग बस जेल के अंदर ही रहे तो बेहतर है। बाहर रहेंगे तो दूसरे के लिए भी खतरा बन सकते हैं। हल्ला जो की करके रोड पे कि सुरेंद्रा के बेटा के मार दिया, यहाँ के तेली बेटी चोट सब है, सबको देखेंगे। आप लोग तेली है जी, बोला है कि जो सबको हाँ, देखेंगे। तेली बेटी चोट सबके देखेंगे। अभी तक वो के मारे हैं रोड पर गाड़ी थे। जी, बहुत सारे लोग सुने ये बात। गांव में उसका जनसंख्या ज्यादा है मुखिया का, ना, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो हम लोग तेली का है। लेकिन वो लोग नशेड़ी है, इस वजह से आप लोग डरते हैं। डरना नहीं है, हम लोग मानवता चाह रहे हैं, मानवता है ना। डरना क्या है? आज न कल तो जाना है, तो फिर डरना किस बात के है? आज अपना कफन न बेटे के कफन पहने हुए, तो फिर डरेंगे क्यों? डरना क्या? आज न कल तो जाना सदैव निश्चित है, हमें कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर डरना क्या है सत पे? हाँ, डरना कब है कि हम कुमार्ग में चलेंगे, दुराचार में चलेंगे, तब डरना है। सत में रहेंगे तो डरने की बात नहीं है। फांसी चढ़ा दी जाए, कोई बात नहीं। क्या चाहते हैं आप? उसको चाहते हैं कि कड़ा से कड़ा सजा मिले, आइंदा फिर दूसरों पर ऐसा दरिंद्रा नहीं करे। हो क्या लगता है कि अकेले जो मारा है कि पत्नी उतनी सब मिल के मारा? तो पत्नी तो स्वीकार की कि हम लोग भी मारे हैं, प्रशासन के सामने स्वीकार। प्रशासन हम लोग के बताए, अंदर तो हम लोग गए नहीं थे, तो प्रशासन बताए कि वो स्वीकार कर रही है कि हम लोग मारे हैं। क्यों मारी है सो नहीं बताया? जी ना, ये बात हम लोग को नहीं बताया। इस प्रकार का घटना लगातार हो रहा है। महज एक सप्ताह पूर्व आपने देखा कि डुमरा थाना के चक्का रसलपुर पंचायत में भी एक लड़के को शक के आधार पर इस तरह से जीवन लीला समाप्त कर दिया गया, और माँ बाप का एक लौता सहारा था। और इधर भी एक 32 वर्षीय युवक को किस कारण से मारा है, ये तो न माता पिता को पता है, न ग्रामीण को पता है कि आखिर वजह क्या है। तो लगातार इस प्रकार का घटना अगर घटित होगा तो लोगों का क्या होगा? लोग जानवर से भी बदतर होते जा रहा है। पहले तो लोग जानवर को मारता था, अब इंसान को मारने के लिए लोग एक बार भी नहीं सोचता है कि किसी को हम इस तरह से कत्ल कैसे कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई आदमी आपके बहन बेटी को छेड़ रहा है या कोई आदमी आपके साथ बुरा कर रहा है, तो आप पुलिस को के पास जाए, आप आवेदन दे सकते हैं, थाना में केस कर सकते हैं, पुलिस उसको सजा देगी। लेकिन आप लोग किसी का कत्ल ना करें।